आम आदमी पार्टी की हरकतें बता रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का छोटा भाई है और बी टीम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और रोजाना हम राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े विषयों पर वीडियोस लेकर आपके बीच आते रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का आप विरोध क्यों करते हैं? विचारधारा के आधार पर करते हैं और इस आधार पर करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपराओं में यकीन नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो जोर जबरदस्ती से, धक्केशाही से हर जगह अपनी सत्ता और शासन बनाना चाहती है और शासन के तमाम तत्वों पर, प्रशासनिक मशीनरियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। लेकिन अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल भी ऐसा ही करे तो उसमें और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क माना जाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की धक्केशाही, जोर जबरदस्ती और तानाशाही की आप खिलाफत करते हैं और दूसरे दल के जुल्मतों के खिलाफ आपकी आवाज नहीं निकलती है तो यकीन मानिए आपको देश से प्रेम नहीं है और आप भी देशभक्त नहीं है। आप भी तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह देशभक्ति का स्वांग रच रहे हैं। दरअसल मैं मोबाइल देख रहा था। मोबाइल देखते देखते खबरों पे नजर जाती है। मेरी नजर एक ऐसे न्यूज पर गई कि जिसे पढ़ सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी की हरकतों को देखकर लगेगा कि सचमुच में यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही है, जैसा कांग्रेस वाले अक्सर यह दावा करते हैं केजरीवाल के बारे में। और आप जब सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कांग्रेस समर्थक लोग जो है केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते हैं। कभी कभी जो हरकतें हैं, जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है इनका, वो देखकर लगता है कि वो ये सही ही कह रहे हैं। आपको आम आदमी पार्टी की एक हरकत से हम आपको अवगत कराते हैं। पंजाब इन दिनों कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर चर्चित था, लेकिन बीते कल में पंजाब में जो हुआ उसने लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक मर्यादा का और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिर शर्म से झुका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में एक गुरदासपुर जिला है और गुरदासपुर जिले में कादियां एक नगर परिषद क्षेत्र है। कादिया एक ऐसा इलाका है जो प्रताप सिंह बाजवा का निर्वाचन क्षेत्र है। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान हैं और वर्तमान में पंजाब की विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। हुआ यह कि नगर परिषद का चुनाव हुआ था पंजाब में। पंजाब में जो लोकल चुनाव होते हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव, चाहे ग्राम पंचायतों के हो, नगर निकायों के हो, वो दलीय आधार पर होते हैं। प्रताप सिंह बाजवा के इलाके में हुए इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। आपको बता दें कि कुल 15 सीटें हैं प्रताप सिंह बाजवा के विधानसभा क्षेत्र कादिया में जो नगर परिषद है उसमें। तो 15 सीटें अगर कुल हैं तो जाहिर तौर पर बहुमत के लिए 8 सीटों की जरूरत होती है और 8 सीटें वहां किसी भी दल को नहीं मिली। चुनाव परिणामों की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल को 6 सीटों पर जीत मिली और वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, कांग्रेस को 4 सीटें आई। आम आदमी पार्टी जो पंजाब की सत्ताधारी पार्टी है उनको सिर्फ 2 सीटें मिली और देश की सत्ताधारी है भारतीय जनता पार्टी, उनको 1 सीट मिली और निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में 2 सीटें आई। 2 निर्दलीय जीत गए। मतलब बहुमत के लिए चाहिए 8, बहुमत किसी के पास नहीं था। कायदे से देखें तो निर्दलियों के समर्थन से शिरोमणि अकाली दल की सत्ता बन सकती थी या कांग्रेस ने भी अपने लिए वहां बहुमत का जुगाड़ कर रखा था। लेकिन हुआ क्या कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और आम आदमी पार्टी के प्रभाव में यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा है कि जबरदस्ती आम आदमी पार्टी का बहुमत बना दिया गया और नगर परिषद अध्यक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी का चुन लिया गया। कांग्रेस को यह नागवार गुजरा। अब प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के बड़े नेता हैं और प्रताप सिंह बाजवा अगर इस धक्केशाही का, इस तानाशाही का कथित तौर पर जो आरोप है, अगर उसका विरोध नहीं करते तो इसका एक गलत संदेश जाता। हमने जब न्यूज पढ़ा तो हमने देखा कि मारपीट की घटना वहां सामने हो रही है। कांग्रेस के एक पार्षद को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई उसके साथ, प्रताप सिंह बाजवा के सामने। अब हिम्मत देखिए, ऐसी ही स्थिति बंगाल में थी।
आप विचारधारा के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के विरोध के आधार पर, आप भले ही ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इस तरीके से बाधित करना, विरोधियों के साथ मारपीट करना, उन पर हमले करना, उनके साथ हिंसा करना, यह कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। चाहे यह काम कोई भी दल करे, कांग्रेस ही क्यों ना करे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध आप उनकी कार्यशैली के आधार पर करते हैं, विचारधारा के आधार पर करते हैं, वही काम आप कैसे करें, यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। पंजाब में यही हुआ, प्रताप सिंह बाजवा के सामने हमला कर दिया गया कांग्रेस के पार्षद पर, और साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी का समर्थक जो था वो अध्यक्ष बन गया। पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता की गई, लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया गया। बीजेपी पर आरोप लगा देता है कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में बीजेपी समर्थक पीठासीन पदाधिकारी ने गड़बड़ी की। जो कादिया में हुआ, गुरदासपुर इलाके में हुआ, यह कितना उचित है। मतलब बीजेपी करे तो बहुत खराब और आम आदमी पार्टी कर दे, तृणमूल कांग्रेस कर दे तो बहुत अच्छा है। हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए भी मजबूत हुई है क्योंकि जो भाजपा विरोधी लोग थे उन्होंने अलग अलग घटनाओं को लेकर सिलेक्टिव विरोध किया, और सिलेक्टिव विरोध को न जनता पसंद करती है न व्यवस्था पसंद करती है। पंजाब में यही सब कुछ हो रहा है। तो बंगाल में जो हुआ वो आपने देखा, ममता बनर्जी को उनके किए की सजा मिल गई, पार्टी सत्ता से हटी तो टुकड़े टुकड़े में बिखर गई, तिनके की तरह उजड़ गई, तिनके की तरह उजड़ गई। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी गलत करने का परिणाम मिल गया। और इधर आम आदमी पार्टी है, इनका चुनाव चिन्ह ही झाड़ू है, झाड़ू भी तिनके की तरह बिखर जाएगा। और ऐसे काम, ऐसे कुकर्म कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस की भी दुर्गति होगी। और भारतीय जनता पार्टी भी अगर तानाशाही कर रही है, धक्केशाही कर रही है, जोर जबरदस्ती कर रही है, विरोधियों पर जुल्म कर रही है, तो उनका भी हिसाब हो जाएगा। भारत की जनता और भारत के लोकतंत्र पर सबको यकीन रखना होगा। जो समय की चक्की होती है वो धीरे धीरे पीसती है, लेकिन बड़ी बारीक पीसती है। और एक दिन समय आएगा कि सबका नतीजा, जिसने अच्छा काम किया होगा उसको अच्छे नतीजे मिलेंगे, जिसने गलत किया होगा उसको भी इसका नतीजा मिलेगा, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं। लेकिन हरकतें जो आम आदमी पार्टी ने की है कांग्रेस के लोगों के साथ, प्रताप सिंह बाजवा, आप समझिए, बाजवा सांसद रहे हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के एमएलए हैं, विपक्ष के नेता हैं, प्रधान रहे हैं पंजाब कांग्रेस के, बड़े लीडर हैं। उनके सामने कांग्रेस के पार्षद के साथ मारपीट, धक्का मुक्की। कई लोग कह रहे हैं कि वो देखते रह गए। देखे ना तो क्या करें। ललकारने वाली बात, भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। गांधी के असूल, अहिंसा के सिद्धांत, कांग्रेस इसका पालन करती है और करना भी चाहिए। और कांग्रेस भी अगर गलती करे तो उसको इसका परिणाम मिलना चाहिए। आपको बता दें कि जो कल पंजाब में घटना हुई, उसके बाद से पूरा पंजाब कांग्रेस एकजुट हो गया, प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में आया। और राजा वड़िंग, पंजाब कांग्रेस के प्रधान, ने साफ तौर पर कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। राजा वड़िंग ने कहा लोकतांत्रिक तरीके से इसका बदला लेंगे, वो समय भी नजदीक आ रहा है और हम पूरी पार्टी प्रताप सिंह बाजवा के पीछे खड़ी है। कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह, उन्होंने भी कहा कि बाजवा साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो जाने अनजाने आम आदमी पार्टी ने ऐसी हरकत करके कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस को एकजुट भी कर दिया है। कांग्रेस वाले लड़ रहे थे, आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे थे, यह आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा मौका था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या, इस घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस को एकजुट कर दिया खुद से। बहरहाल, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का विरोध होना चाहिए? तो क्या आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं होना चाहिए? सेलेक्टिव विरोध क्यों होना चाहिए? अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग स्टैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें खड़ा होना है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र के मूल्यों के लिए। अपने विचार जरूर लिखिए। धन्यवाद।